जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी मुलाकात है डॉक्टर कैप्टन अरशद हमायूं के साथ। बड़े माशाल्लाह स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर हैं। इनसे हमारा आज का जो सवाल है वो ये है कि डॉक्टर साहब, जैसे आपको पता है कि रावी में सैलाब आया है, तो क्या जो सैलाब में लोग होते हैं और जो पानी में, सैलाब वाले पानी में, गंदे पानी में चले जाते हैं, तो इसके हवाले से उसके बाद में उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, क्या बचाव के इक़दाम होने चाहिए, या कौन सी मेडिसिन उनको फौरी तौर पे लेनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये जो मौसम होता है ना, वैसे ही रेनी सीजन करते हैं, ये वैसे भी इसमें बीमारियां बढ़ जाती हैं। और ज़्यादातर बीमारी जो है ना पेट की बढ़ती है। अच्छा। जिसको हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, उसमें उल्टी भी आती है, पेट भी खराब होता है, मोशन बार बार आती हैं, पेट में दर्द होती है, बुखार भी हो सकता है। ये इन्फेक्शन के साथ ये चीज़ें सारी जो है ना वो होती हैं। और मैं समझता हूँ कि आप तो सैलाब की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगे, अभी आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उन एरियाज में जिधर लोग रहते हैं और उधर सैलाब भी है, पीने का पानी इन्फेक्टेड हो जाएगा। और जाहिर है पानी तो पीना ही है, पीना लोगों ने, ऐसा ही है। उसमें बगैर बॉइलिंग के पानी पियेंगे तो उसके साथ सारा यही मसले आएंगे। उसका वॉमिटिंग भी होगी, उसका डायरिया भी होगा, इन्फेक्शन भी होगी, टाइफाइड भी होगा, ये सारी चीज़ें जो है ना बढ़ती जाएंगी। हेपेटाइटिस सी बी भी बढ़ सकता है इससे। इसमें जो पानी के साथ जो वायरल इन्फेक्शन है, पानी के साथ वायरल इन्फेक्शन जो होती है वो हेपेटाइटिस ए और ई होता है। अच्छा। और जो हेपेटाइटिस बी और सी होता है ना वो पानी से नहीं होता। अच्छा। वो आमतौर पे अगर आप इन्फेक्टेड सिरिंज लगी है, ब्लड कोई ऐसी चीज़ है, कोई दांत की सफाई करवाई है, कोई खतरे करवाए हैं, गलत किस्म के इन्फेक्टेड वो चीज़ें हुई हैं, तो उस तरीके से ये हेपेटाइटिस बी सी फैलता है। ये बड़ा ज़रूरी है, अक्सर लोगों को नहीं पता। वो समझते हैं कि जी वो हेपेटाइटिस बी सी हो गया गंदे पानी से। गंदे पानी से ये होगा, डायरिया होगा, टाइफाइड होगा, पेट में कीड़े वीड़े और इस तरह की स्किन इन्फेक्शंस इसमें बहुत ज़्यादा होंगी। आप देखेंगे कि जो स्केबीज के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अक्सर बीमारियां तो जाहिर है ये मौसमी बीमारियों का। अच्छा। क्यों इस तरह क्यों है कि ये जो सैलाब में या जब ये मौसम होता है ना, इसमें हवा में नमी बढ़ जाती है। नमी का बढ़ना जो होता है ना, वो जरासीम के लिए वो जनाब इस तरीके से वो अफेक्ट करती है कि फंगल इन्फेक्शन भी बढ़ जाती है, उसमें जनाब जरासीमी भी ज़्यादा होती है, वायरल भी बढ़ जाती है। तो पाकिस्तान में तो आपको पता है रोटा वायरस के साथ जो डायरिया वो है काफ़ी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हैं। तो डॉक्टर साहब, एहतियाती तदाबीर क्या है? पानी उबाल के पिए। फॉर एग्जाम्पल एक रावी में गिर गया, ये जैसे हमारा कुलीग है फरहान ही रावी देखने गया तो सलाबी रेले में ये नहा के वापस आ गया, तो इसे आते घर पहले क्या काम करना चाहिए? सबसे पहले तो इसको नहाना चाहिए। ठीक है। साफ सुथरे पानी के साथ तो वो गुसल कर ले और साबुन के साथ कर ले, जरासीम से वो अपना क्लियर कर ले। और उसके बाद ये जो पानी है जाहिर है नाक के थ्रू भी गया है, पानी मुंह में भी जा सकता है और इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसमें जो है ना, एक तो बाद में भी बॉइल्ड वाटर ठंडा कर लें, बहुत ज़्यादा पी लें और इस तरह की चीज़ें कर लें। चांसेस होंगे इसमें साल्मोनेला भी हो सकता है और इसमें मलेरिया भी हो सकता है, इसमें डेंगू भी हो सकता है, इसमें टाइफाइड भी हो सकता है। तो हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं ये चीज़ें सारी। तो प्रिवेंशन तो ये है कि पहले बचें आप। ठीक है। अगर आप बच नहीं सके हैं, आपको इन्फेक्शन हो गई है, तो फिर उसका तो ट्रीटमेंट है। तो सैलाब को तो उन्होंने एंटरटेनमेंट बनाया, पूरा लाहौर ही पुल पे खड़ा हुआ है। हमारी कौम का हाल यही है। हाँ। वो जब दुश्मन आता है, वो उनके तैयारे आते हैं, तो हम लोग बाहर खड़े होकर देखते हैं। हाँ। ड्रोन जा रहा होता है दुश्मन का, तो हम ड्रोन के पीछे पीछे भागना शुरू कर देते हैं। ये तो हमारे लोगों का हिसाब किताब है ना, वो इसी से एंजॉय करते हैं कि इसी को बड़ा अच्छा समझते हैं, तो डरते नहीं है ना, ये चीज़ है। तो डॉक्टर साहब, ये जैसे ये अब घर आ गया, इसे नहा पी लिया, तो अब इसे मलेरिया भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो कौन सी एक ऐसी मेडिकेशन आप उसको रिकमेंड करेंगे, या ये क्लिनिकली एक दफ़ा चेकअप करवा लें, ये बेस्ट है? देखिए जी, प्रिवेंशन के लिए तो मेडिसिन आप अगर नहीं देनी चाहिए कोई, सबसे पहले डायरिया में तो एंटीबायोटिक देना नहीं चाहिए। जी। क्योंकि ज़्यादातर जो डायरिया वायरल होता है। अगर तो आप समझते हैं कि जी इसमें जरासीम आ गया, इसमें शिगेल्ला आ गया, इसमें ई कोलाई आ गया, तो और तरह की, तो फिर इसमें एंटीबायोटिक्स जो है उसका इस्तेमाल आ जाता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन में कई चीज़ें हैं, कई इस तरह के मेडिसिन आ जाती है, नोविडेट है, सिप्रोक्सिन है, बाकी चीज़ें हैं, वो कर सकते हैं इस्तेमाल। ठीक है ना, ये क्योंकि अगर आप समझते हैं कि इलाके में कॉलरा फैला हुआ है
तो एंटीबायोटिक ले लें, क्योंकि वो तो आप वेट नहीं करेंगे। कॉलरा बड़ी सीरियस बीमारी है, उसमें तो विद इन डेज, क्या 1-2 दिन में इतना पानी ज़ाया हो जाता है कि बंदे की जो डेथ हो सकती है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है, एक कंडीशन होती है जिसमें वाटर की कमी की वजह से ना गुर्दे भी डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है ना, एक्यूट रीनल शटडाउन उसको कहते हैं। अच्छा। तो उसमें बड़ा ज़रूरी है कि आप देखें, छोटा बच्चा है बिल्कुल, और ओल्ड एज के बंदे जो होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं। छोटे बच्चे में होगा ज़रा सा डायरिया ज़्यादा हुआ, डिहाइड्रेशन हुई और उसका गुर्दे के ऊपर असर हो सकता है। बड़े लोग जो होते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनमें भी यही चीज़ हो सकती है। तो ये कहना कि जी पहले, लेकिन बचना बड़ा ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और वो करें जिस तरीके से जो है ना डॉक्टर बताते हैं। हमारे अफसाने से के असूल जो है, इस्लाम के असूल भी यही हैं कि साफ़ सुथरे तरीके से आप उस पर अमल करें, हाथ धोएं। ठीक है जी, नमाज पढ़े, 5 वक्त की नमाज सबसे बेहतरीन उसमें बचाती है। डॉक्टर साहब, आज मरियम नवाज जो है हमारी वज़ीर आला, उन्होंने भी विज़िट किया है, जैकेट शैकेट पहन के रावी के उन्होंने 2 चक्कर लगाए हैं। तो अब उन्होंने कहा कि जी अब हमें आवाम के बारे में फ़ैसला करना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी हंगामी सूरत हाल है, तो बड़े हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। तो क्या ये सख्त फैसले अब क्या देखिए, बात ये है जी कि ये तो मुद्दत से बारिशें हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं, हम फैसले ही कर रहे हैं, अभी तक अमल कोई नहीं हो रहा। बस सीधी सी बात है, ज़रा ये पहली दफ़ा थोड़ा है, पानी का जो बढ़ जाता है, सारा कुछ होता है। बड़े इसके लोगों ने तरीके बताए हैं कि जी आप वो जो पानी है उसका ज़ख़ीरा कर लें, डेप्थ में जो है वेल बना लें, उसमें पानी चले जाएगा, वो आप यूज़ करें जब भी बाद में इस्तेमाल करना है। और कई ऐसे लोगों, इंजीनियर जो हमारे मौजूद हैं, उन्होंने ये मकसद है, हमारे चीफ मिनिस्टर जब शहबाज शरीफ साहब होते थे, उनसे मिले थे और उनसे उन्होंने बात की कि जी ये मैं जगह बताता हूँ जिन जगहों पे आप ये चीज़ कर लें, और कम से कम बारिश का पानी फौरी तौर पे आप ज़ख़ीरा कर लें। अब देखें ना, आप चले जाएं मलेशिया, चले जाएं इंडोनेशिया, चले जाएं, वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है। वहाँ सिंगापुर चले जाएं, उन्होंने जो बारिश का पानी है ना, वो छतों के ऊपर उन्होंने तरीके ऐसे बनाए हुए हैं, वो पानी सारा जो होता है ना एक जगह पे आके ड्रम में इकट्ठा हो जाता है, तो यूज़ कर रहे हैं। हर घर में ये चीज़ लगी हुई है, वो अपना पानी जो इकट्ठा पानी है वही इस्तेमाल करते हैं प्लांटेशन के लिए, दरख्तों के लिए, घर में सफाई सुफाई के लिए, गाड़ियों के वॉश करने के लिए वो यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें जो करने वाली हैं, अगर नीयत साफ है ना तो सारा कुछ हो सकता है। असल काम है कि हम करना क्या चाहते हैं, क्या हम कोई काम सही करना चाहते हैं प्रैक्टिकली, वो फिर हो जाएगा। अगर नहीं करना तो फिर चलने दें, वो टप टपाओ वाला काम है, डंग टपाओ, चलना जाए, करते जाए, जो भी बातें कर लें, अमल कोई ना करें। लोग बेचारे जो परेशान हैं वो उसी तरह परेशान है। ठीक है ना, ये पानी ही देखें, हम अभी जारहियत की बात करते हैं। अभी इंडिया ने तो अपना हिसाब कर लिया ना, डैम बनाए उन्होंने बचत। अभी वो जब पानी उनका ज्यादा होगा तो वो पानी तो उन्होंने निकालना है, छोड़ेंगे वो पानी। हमने क्या, हमने प्रिवेंशन करनी है, करें, उसके कई तरीके हैं। हम भी इसी तरह डैम बना लें, पानी इंडिया का आ रहा है, रास्ते में आप उसको यूज करें, डैम बना लें। आप तो कालाबाग डैम जो है नहीं बना सके, बाकी चीजें तो दूर की बात है। अगर कालाबाग डैम बन जाता तो कई मसले आपके इलेक्ट्रिसिटी के हल हो जाने थे। सबसे सस्ती जो आपकी एनर्जी है ना, वो हाइडल पावर है, ठीक है, और वो नहीं बन सका अभी तक। उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, उसमें इंटरनेशनल जो दुश्मन है पाकिस्तान के, वो शामिल है, उन्होंने नहीं बनने दिया। दूसरा, हमारे अपने जो बीच में गद्दार शामिल होते हैं, वो उनके साथ मिल के वो कार्रवाई करते हैं कि जी यहाँ पे पाकिस्तान में कोई डैम बन ना सके, ताकि ये तरक्की, आप के ऊपर तो सबसे बड़ी बात है कि आप तरक्की कर ही ना सके किसी चीज़ में, चाहे वो साइंस है, चाहे वो मकसद है कि मेडिकल साइंस है, ठीक है ना। इसमें भी चीज़ें आप देख लें कि आप फर्ज करें, आप रॉ मटेरियल आप कोई चीज़ बनाते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल इधर नहीं होता। आप उनसे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उससे ये डिसाइड करने के लिए ये जो रॉ मटेरियल है हम इधर बनाएंगे पाकिस्तान में, ठीक है ना, ताकि हम उसके प्रोडक्शन करें और हमें सस्ता पड़े। वो कहेंगे नहीं जी जो चीज़ हम देंगे वही करेंगे, ठीक है ना। अब कंसनट्रेट आता है, ये कोल्ड ड्रिंक्स, कोला ड्रिंक जितने भी आते हैं, इसका वो कंसनट्रेट होता है, वो आता है बाहर से ही है, बाद में रिफाइन किया जाता है।
बाहर से आता है कंसंट्रेट वही है, यहाँ पे आ गया आप उसको वो सारा दिन कर लेते, इधर तो नहीं बन रहा। ठीक है, जितनी मर्जी वो जो मर्जी चीजें डाल दें, उन्होंने फार्मूला भी आपको नहीं बताना। सही है। ठीक है, जो मर्जी होता रहे। तो अब ये जो सैलाब आया, इसको रोकने का कोई फार्मूला हो? मैं तो यही कहूँगा कि छोटे छोटे डैम बना लें, वाटर प्रिजर्वेशन करें। ये जो पानी आपका जाया होगा जाके समुद्र में गिरेगा ना, इसको प्रिजर्व कर। एक रिसर्च के मुताबिक अभी मैं सुबह पढ़ रहा था कि 11 अरब डॉलर का पानी पाकिस्तान ने जाया कर दिया। ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, 11 अरब से ज्यादा होगा। 11 अरब यानी डॉलर। ये देखे ना 1980 में ये इस तरह का रेला आया था ना, 1980 में रावी में जो आया था। अभी दोबारा वही है, 1 लाख क्यूसेक, इससे ज्यादा पानी जो यहाँ पे जो हो रहा है। तो वो आप देखेंगे क्या मकसद है, हम सोए हुए हैं, ऐसा ही। हम कर क्या रहे हैं? कोई प्लानिंग है? कोई हम प्लान बनाते हैं कि जी आने वाले वक्तों में हमने किस तरीके से ये चीज़ें ठीक करनी है? तो कोई भी पॉलिसी बनती है ना, उसमें फिजिबिलिटी पहले बनाते हैं, उसको देखते हैं कि जी ये चीज़ें हमने करनी है तो कैसे करें। ठीक है, चलिए, ये तो सर एक नेशनल लेवल पे एक इशू है, हुकूमत भी इसके बारे में सोचेगी। हम तो टैक्स दे रहे हैं, हमारा काम है टैक्स देना, आप भी टैक्स दे रहे होंगे, मैं भी टैक्स दे रहे होंगे, तो हम तो इस पे चाहे जितनी मर्जी एक डिबेट कर लें या सजेशन दे लें, हुकूमत ने इस पे अमल करना है और हुकूमत ने इस पे एक्शन लेना है। तो बाकी ये है कि आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आपने जो प्रिकॉशंस बताए हैं और जो मेडिकेशन बताई हैं, जो अगर ये इस पानी में इन्फेक्टेड हो जाता है या इस पानी में टच में आ जाता है, तो उसके लिए जो आपने मेडिकेशन और जो एहतियाती तदाबीर बताई हैं, मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो ये बंदा सुनेगा, आपको दुआओं में ज़रूर याद रखेगा और इस पे अमल ज़रूर करेगा। देखिए जी, ये बीइंग मुस्लिम बिल्कुल, ख़ुज़ाने सेहत के असूलों पे अमल करना हमारा फ़र्ज़ है। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ लें, आपकी कई बीमारियां खत्म हो जाए। सही है। ठीक है ना जी, दिमागी और जिस्मानी बेशक। और रूहानी ये बीमारियां खत्म होंगी, ये मेरा ईमान है और हर मुसलमान का ईमान होना चाहिए। ठीक है, साफ सफाई निसफ ईमान कहा जाता है ना, तो सफाई पानी में भी है, पीने वाले पानी में भी है। ये बाहर से जो गंदी गंदी चीज़ें खाते हैं, वो खाते हैं कटे वटे, उसमें मक्खी मच्छर, अभी आप मक्खी मच्छर पे कंट्रोल कर लें, आपकी 90% बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ऐसा ही है सर, अभी तो हम सैलाब पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो बाकी सफाई निस्फ़ ईमान है, सैलाब से दूर रखें और लोहड़ी हो सैलाब लिखना जाओ रावी थे। अच्छा, ये दुआओं च याद रखना।